नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था अकाउंट्स की शुरुआत कहाँ से हुई और अकाउंट्स के रचयिता कौन है तथा अकाउंट्स को गोल्डन रूल के तहत कैसे बनाते हैं। तो आज सीखेंगे कि उस गोल्डन रूल को अप्लाई करके आखिर अकाउंट्स कैसे बनाएं। तो देखते हैं, सबसे पहले अकाउंट्स में आता है ट्रांजैक्शन यानी लेन देन। अकाउंट्स इसी पर निर्भर ही है कि लेन देन करना है, उसे लिखना है और अकाउंट्स रेडी करना है। तो लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे जर्नल बोलते हैं। जर्नल को हम वेस्ट बुक, रफ बुक भी बोलते हैं या फिर मेमोरेंडम भी बोलते हैं, लेकिन हम मेन जर्नल ही बोलेंगे इसे, रफ बुक या फिर कुछ बुक नहीं बोलेंगे। अब जब जर्नल हम लिखेंगे, जर्नल लिखने के बाद उसमें ट्रांजैक्शन लिख दिए कि कैसे कैसे हुआ है ट्रांजैक्शन, लेकिन उसके बाद फिर हम लेजर बनाएंगे। लेजर जर्नल के ही बेस पे बनता है और जब लेजर बनता है उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर हम आते हैं फाइनल अकाउंट पे। ये हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन आखिर ये जर्नल बनाए तो बनाए कैसे, इसकी जो पहली सीढ़ी है वो कैसे हम पार करें। तो हम देखेंगे उसके बाद कि हम जर्नल बनाएं। तो जर्नल बनाने में हम देखेंगे जब हम लिखते हैं तो उसमें दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कौन? एक होता है लेने वाला, दूसरा होता है देने वाला। हमेशा दो ही पक्ष होंगे, तीसरे नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है। तो दो पक्ष तो होना जरूरी है। अब देखेंगे जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका नेचर क्या है। तो हम पहले देखेंगे उसका नेचर पर्सनल अकाउंट तो नहीं है, रियल अकाउंट तो नहीं है और नॉमिनल अकाउंट तो नहीं है। ये रियल, नॉमिनल और पर्सनल क्या है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस गोल्डन रूल का अप्लाई करके हम कैसे एक क्वेश्चन को बनाएं। तो देखेंगे कि जो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक यानी पैसा बैंक में जमा हो रहा है, तो हम देखेंगे कि कैसे इसको जर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कैश जो है, कैश वो क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स क्या होता है? रियल अकाउंट यानी रिलेटेड विथ नेम। तो रियल अकाउंट का ये पहचानने का तरीका है। तो ये क्या हो गया? रियल अकाउंट। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक कभी भी किसी अकाउंट में हम डालते हैं तो वो जो अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, वो किसी का पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट को हम यहाँ पे डाल देंगे पर्सनल अकाउंट। तो ये पहचान लिया, ये रियल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। ये दोनों का कोई भी हम रूल अगर गोल्डन रूल अप्लाई करें तो सेम ही जर्नल आएगा। तो हम पर्सनल को दिखाती हूँ कि कैसे पर्सनल को अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्सनल रूल क्या था? गोल्डन रूल, पाने वाले को डीआर करो और देने वाले को सीआर करो, यानी डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो क्या था? पाने वाला कौन है? तो पाने वाला है बैंक, यानी बैंक अकाउंट क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर होगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा? जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ये हो गई अब जर्नल एंट्री, यानी जब हम जो पैसा दे रहा है उसे हम सीआर करेंगे और जो पैसा ले रहा है उसे डीआर करेंगे। ये हमने पर्सनल रूल को अप्लाई करके बनाया। अगर हम रियल अकाउंट को अप्लाई करके बनाए तो क्या बनेगा? तो भी सेम ही बनेगा, यही अकाउंट, यही जर्नल यहाँ पे भी आएगा। तो अब हम देखेंगे नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन का हिंदी होता है स्पष्टीकरण। इसका जर्नल के तुरंत लिखने के बाद हम इसका यूज़ करते हैं, स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण से आप समझ रहे होंगे कि इसका क्या मतलब होगा और ये क्यों लिखना है। तो जब जर्नल हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं देख करके क्वेश्चन को या फिर ट्रांजैक्शन को, तो उसके लिए हमें ये पता करना होता है कि आखिर ये ट्रांजैक्शन हुआ क्यों, ये ट्रांजैक्शन हुआ क्यों। तो हम इसे बनाते हैं, जब लिखते हैं तो इसके लिए हमें बीइंग या फॉर का यूज़ करना होता है। तो हम जब जर्नल एंट्री बनाते हैं, यानी हमने पिछले बार क्या सीखा था? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। तो हमने ये देखा था जर्नल एंट्री अभी थोड़ी देर पहले। तो हम जब नरेशन लिखते हैं, हमें पता है क्या ये क्वेश्चन किस लिए था, ये क्या क्वेश्चन था, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन का यही जर्नल एंट्री होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम फॉर लगा के और कैश डिपॉजिटेड
इंटू बैंक लिख देंगे। अब हमें ये क्लियर हो गया कि हाँ ये इसका था क्वेश्चन, ये ऐसा हुआ है इसलिए जनरल एंट्री हुआ है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट कैश डिपॉजिटेड भी लिखेंगे तो वो भी चल सकता है, जितना शॉर्ट्स में चाहे उतना लिख सकते हैं। तो ये इसका याद रखना है कि यहाँ पे बीइंग या फॉर करके आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत को टेंशन होता है कि आखिर कैसे हम इसे लिखें, तो आप सिर्फ फॉर लिख करके और जो भी क्वेश्चन होगा उसको लिख सकते हैं फॉर या बीइंग करके, ये भी आपके लिए सुटेबल होगा। अब हम देखेंगे कि ये CF और BF क्या है। तो ये CF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड और या फिर कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड। तो जब हम कोई ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो ये कितना अमाउंट हुआ एक पेज में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें उस पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए हम ये CF और BF का यूज़ करेंगे। अब कैसे करेंगे, जैसे ये एक पेज है यानी पेज नंबर 1, तो पेज नंबर 1 में हमने लिख दिया कि हाँ इतना अमाउंट हमारे पास आया, 50,000 हमारे पास आया। तो अब हम यहाँ पे टोटल लिख करके यहाँ पे क्या लिख देंगे CF, तो कितना था यहाँ पे 50,000। अब ये 50,000 हो गया। आप इन्हें नेक्स्ट पेज में ले जाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बोरो फॉरवर्ड यानी BF का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे BF, क्या था यहाँ पे 50,000। ये हमारा नेक्स्ट पेज हो गया यानी कॉपी का नेक्स्ट पेज हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे अब नेक्स्ट अमाउंट आ रहा है कहीं से आ रहा है। टोटल यहाँ पे कितना हो गया 60,000 आया, कहीं से ट्रांजेक्शन हुआ और यहाँ पे कितना आया 20,000, 20,000। अब इसका जो जोड़ होगा उसको क्या लिखेंगे 50, 60 और ये 20,000, तो कितना हुआ 1,30,000। तो अब 1,30,000 तो ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे टोटल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे CF यानी इस पेज में है ये कैरी फॉरवर्ड यानी उसको कैरी किया। अब इसको वापस पेज नंबर 3 में कैसे ले जाएंगे, तो बोरो फॉरवर्ड यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे BF लिख देंगे। और यहाँ पे कितना था 130, 1,30,000, 130 हो गया। अब उसको देखेंगे कि यहाँ पे भी कोई अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे कोई अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे कोई अमाउंट आ रहा है। इन तीनों अमाउंट का क्या है योग 50,000। यहाँ पे टोटल योग क्या हो गया 180। अब ये 180 हो गया, यहाँ ये एंड है। इसके बाद अब यहाँ पे अकाउंट्स कंप्लीट हो गया, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये पेपर का लास्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड टोटल। अब ये ग्रैंड टोटल क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम क्या CF या BF कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये बस इतना ही हो गया और अकाउंट क्लोज हो गया। जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ अकाउंट क्लोज करते हैं, यहाँ पर 2 लाइन ऐसे 2 लाइन डालते हैं, इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ अकाउंट अब क्लोज है 2 लाइन डालने से। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, अब देखेंगे कि ग्रैंड टोटल और टोटल में क्या फ़र्क है। टोटल मतलब होता है योग और ग्रैंड टोटल मतलब होता है कुल योग। अब इस योग और कुल योग में क्या फ़र्क है, तो जब हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जब हमने ऐड किया यानी फर्स्ट पेज को, तो यहाँ पे क्या लिखा है सिर्फ 50,000। तो इस 50,000 को यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम टोटल। लेकिन यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हम लिखे टोटल तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा ग्रैंड टोटल। और अगर देखेंगे, जब हम देखेंगे कि अगर इस बुक में यहाँ पे ये कोई पेज नहीं है, यहाँ पे ये पेज नहीं है, सिर्फ इसमें इस पूरे बुक में एक ही पेज है यानी ज़्यादा लेन देन नहीं हुए हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पे एक ही पेज है, तो यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही पेज है यानी ग्रैंड रूप में नहीं हुआ है ये। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे क्या टोटल। तो अब ये समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।